खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसमें अपनी फैमिली के साथ सेफ्टी से होंगे, विश करती हूँ। और आज है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, तो मेरी तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ और हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। तो आइए चलिए, छोटा सा वीडियो है आज का जो कि मैं टीचर्स डे पे ही मैंने बनाया है, उस पर आप और हम मिलके बात करेंगे। तो शिक्षक जो होता है, जब इंसान का किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माता पिता उसके सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, जो स्टार्टिंग में उसके पहले शिक्षक माने जाते हैं। वो होते हैं उसके माता पिता, जो कि उसे शिक्षा देते हैं। जब बच्चा जन्म होता है उसका धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खाना है, क्या पीना है, हर बात माँ बाप बताते हैं और वो भी उसके पहले शिक्षक होते हैं। उसके बाद जब वो बड़ा होता है और स्कूल में जाता है तो जो टीचर्स उसको पढ़ाते हैं वो उसके शिक्षक होते हैं। उसके बाद कॉलेज जाता है, उसके बाद जो भी वो आगे अपनी एजुकेशन में करता है वो सब जो उसको ज्ञान देते हैं उसके शिक्षक होते हैं। इसके अलावा हमारे लाइफ में जो हमारी होल लाइफ है, इसमें बहुत सारे शिक्षक हैं, जो शिक्षक आते रहते हैं, जो हमारी लाइफ में शिक्षक का, एक टीचर का रोल प्ले करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, आपसे छोटा हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है जिससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, जो आपको कुछ सिखा दे, वो ही आपका गुरु है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। कई चीज़ें हम बच्चों से भी सीखते हैं, तो वो भी हमारे गुरु हुए इस तरह से। तो बच्चा जब धीरे धीरे हम आगे अपनी लाइफ में जाते हैं तो अच्छा बुरा की समझ हमें इसी से आती है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा से ही हमें पता लगता है कि हमारी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें अपनी जो पूरी लाइफ है इसको कैसे जीना है, ये शिक्षा पे डिपेंड करता है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें, अच्छे संस्कार दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो माँ बाप के ऊपर होता है, जब वो बच्चे को सिखा रहे होते हैं, जो संस्कार होते हैं उसके वो माँ बाप से ही मिलते हैं बच्चे को। उसके बाद जब वो आगे आगे स्कूल कॉलेज में पढ़ता है तो उसको ज्ञान जो मिलता है वो, तो इस तरह से शिक्षा का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। शिक्षा हमारे लिए अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। और तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है हमें, जो हर तरह का, हर इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कभी किसी बुज़ुर्ग से सीखने को मिलता है, कभी हम उम्र से सीखने को मिलता है, कभी बच्चों से सीखने को मिलता है। तो जो भी हमें ज्ञान देता है वो ही हमारा शिक्षक है। तो इस तरह से हमारी पूरी लाइफ गुजरती है और कोई ना कोई उसमें टीचर चेंज होते रहते हैं। कभी हम किसी से कुछ सीखते हैं, कभी हम किसी से कुछ सीखते हैं, कभी कभी हम जानवरों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो वो भी हमारे शिक्षक ही हुए। इस तरह से हम अपनी लाइफ आगे आगे जीते जाते हैं और अलग अलग टीचर्स हमारी लाइफ में रोल प्ले करते जाते हैं। कुछ थोड़ा रोल प्ले करते हैं, कुछ ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, कुछ हमें थोड़ा सिखाते हैं, कुछ हमें ज़्यादा सिखाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हमें सीखने को ज़रूर मिलता है और हमें सीखते रहना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूँ अगर सच्चा गुरु और सबसे बड़ा गुरु कौन होता है, तो आप कहेंगे जो स्कूल में हमें पढ़ाते हैं, जो कॉलेज में हमें पढ़ाते हैं, जो हमें अच्छी एजुकेशन देते हैं, शायद वो ही हमारे गुरु हैं, क्योंकि वो हमें आगे ले जाते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि हमारे माता पिता जो कि हमें अच्छे संस्कार देते हैं, जिससे हमें अच्छे बुरे की समझ होती है, तो वो ही हमारे जो सबसे बड़े गुरु हुए वो ही हुए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ सबसे बड़ा शिक्षक वो होता है, सबसे बड़ा गुरु वो होता है जो हमें इस संसार में जिसमें हम आए हैं वहाँ से निकाल के परमात्मा के चरणों में स्थान दिलवाता है, जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करता है, वो ही सच्चा गुरु होता है। और आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझेंगे, उनको ये भी लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर जिस मेन जो हमारा यहाँ आने का जो हमारा मकसद है वो क्या है, हमारे इस संसार में आने का मकसद यही है कि हम आएँ इस संसार में, अच्छा पढ़ें लिखें और हम अच्छी शिक्षा लें और उसके बाद हम ये समझ पाएँ कि हम इस संसार में, हमें भगवान ने मनुष्य का जन्म देकर क्यों भेजा है, मनुष्य का जो मकसद है इस दुनिया में आने का वो क्या है, वो है भगवान का भजन करना, भगवान को याद करना, एक अच्छे गुरु को पाकर, एक अच्छे गुरु की शरण में और परमात्मा को प्राप्त कर लेना, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, वो ही सच्चा ज्ञान है और वो जो हमें वहाँ तक ले जाता है वो ही सच्चा गुरु है। अब मैं समझ सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, जो स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो कहाँ समझ पाएंगे इन सब चीज़ों को, लेकिन बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से, बहुत सारे लोग समझेंगे भी, जिनको पता है ये कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। हम इस दुनिया में चीज़ें खरीदने नहीं आए हैं, हम इस दुनिया में मकान बनाने नहीं आए हैं, हम इस दुनिया में ज़मीन जायदाद कपड़े और बहुत सारी चीज़ें अमीर बनने नहीं आए हैं। ये हमारी शिक्षा हमें चाहिए क्योंकि उससे हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है। शिक्षा के बाद हम अच्छी नौकरी कर पाते हैं, जिससे कि इनकम ऑफ सोर्स होता है, जो हमारे
सोर्स है पैसों का, जिससे पैसे आएँ, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है हमें संसार में जीने के लिए, हर चीज़ के लिए, खाने पीने के लिए, सब कुछ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सिर्फ़ एक साधन है, एक सिर्फ़ जो हमें लाइफ़ में जो हम जी रहे हैं लाइफ़ में, इस लाइफ़ में हमें जीने के लिए चाहिए। तो ये सिर्फ़ एक सोर्स है, और जो हमारा मेन मकसद है वो ये नहीं है खाना पीना, यहाँ रहना, अच्छे से घूमना फिरना, ये हमारा मकसद नहीं है। ये सारी चीज़ें हम करते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है लाइफ़ को जीने के लिए, हमें सब कुछ चाहिए। शिक्षा तो हम बहुत ज़रूरी है, उसी से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे मुक्त होना है। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम बहुत सारी चीज़ों की हमें समझ आ पाएगी, और बहुत सारे लोग ये समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, कि क्योंकि जो सच्चा गुरु होता है और जो सबसे बड़ा हमारी लाइफ का गुरु होता है, वो वही होता है जो हमें परमात्मा के चरणों में स्थान दिलाता है, जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करता है, जो हमें ये समझाता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। वो गुरु कोई भी हो सकता है, वो कोई भगवान हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो एक बच्चा भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। किसी से भी आप ये ज्ञान, जो आपको ये ज्ञान दे जाएगा कि आपको भगवान का भजन करना है, इस दुनिया में आप किसी पर्पज़ से आए हैं और कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ आने का, खाना पीना, अच्छा कपड़े पहनना, मकान बनाना, बंगले, ये वो फ्लैट ले लेना, या फिर ज़मीन जायदाद खरीद लेना, पैसे जोड़ लेना, पैसे इकट्ठे कर लेना। पैसे हमें चाहिए, पर वो हमारी बेसिक नीड्स जो होती हैं, हमारा खाना पीना, कपड़े, जो चीज़ें होती हैं वो हमें चाहिए। वो हमें घूमना भी है, हमें बाहर भी जाना है, हमें अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, अच्छा खाना भी खाना है। ये बेसिक हमारी नीड है जो हमें चाहिए, और उसके लिए हमें इनकम ऑफ सोर्स हमारा होना चाहिए, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए। तो पैसे कमाने के लिए हमें नॉर्मल सी बात है, जॉब करनी होगी, बाहर भी जाना होगा, शिक्षा भी हमें चाहिए। लेकिन शिक्षा का ये है कि शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि हमें नौकरी लगना और पैसे कमाने हैं। हर एक जो एजुकेटेड जो पर्सन है, वो ऐसा नहीं है कि वो नौकरी ही लग गया, वो जॉब ही लग गया अच्छी और वो इनकम कमा रहा है, ऐसा नहीं होता है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं शिक्षित हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मुझे अच्छे बुरे की समझ है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मुझे दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सारी चीज़ें शिक्षा से ही आती हैं। तो ज़रूरी नहीं अगर आप शिक्षित हैं तो आप नौकरी भी लगें, आपका पैसों आप इनकम भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। शिक्षा ज़रूरी है आपके खुद के विकास के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा गुरु है जो हमें ये ज्ञान दे जाएगा कि हमें इस संसार के चक्कर जो है, ये चक्रव्यूह जो रच रखा है काल ने, उससे हमें कैसे मुक्त हो जाना है, जब ये बात हमें जो समझा जाएगा, वो ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है, वो ही हमारा सबसे सच्चा गुरु है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी लाइफ में जो जो शिक्षक आए, जिन जिन ने आपको जो भी कुछ सिखाया, चाहे वो स्कूल टीचर्स हों, कॉलेज टीचर्स हों, चाहे ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स तो हैं ही, तो आज के दिन उन्हें थैंक्स ज़रूर बोलिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, उनके चरणों को स्पर्श कीजिए अगर पॉसिबल हो पाता है तो, और उन्हें धन्यवाद कीजिए इस बात का कि वो आपकी लाइफ में आई, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको बहुत कुछ उन्होंने सिखाया जिससे कि आप इस संसार में दूसरों को भी कुछ सिखा रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और बस ज़्यादा लंबा मैं इस वीडियो को बिल्कुल नहीं करूँगी, सिर्फ 10 मिनट का ही है, तो आप देखिएगा, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और सबसे बड़े गुरु जिसकी मैंने बात करी है, वो भी आपको आई होप समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मेरी बेटी अंदर सो रही है, इसलिए मैंने जल्दी से ये वीडियो शूट किया है। बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, क्योंकि मैं फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा है कि अगर फ़ैन ऑन करूँगी तो उसकी आवाज़ आती है वीडियो में, तो जो आपको डिस्टर्बेंस करती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। 10 मिनट का वीडियो हो गया है, चलिए चलते हैं, बाय, लव यू गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही बस खुश रहिए, और अपने जो गुरुजन हैं, अपने जो शिक्षक हैं, उनका धन्यवाद कीजिए। ऑफकोर्स अपने पेरेंट्स का भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया, इस दुनिया में लाए, आपको अच्छे संस्कार दिए, तो सबसे पहले उनका धन्यवाद कीजिए। और उसके बाद अपने गुरुजनों का, अगर पॉसिबल, जैसे भी पॉसिबल हो जाता है, हो पाता है आजकल, तो आपके जो शिक्षक हैं, वो जैसे जो हमारी लाइफ चल रही है, मैं मैरिड हूँ, जैसे अब जो मेरे शिक्षक थे वो पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन फिर भी कई लोग टच में होते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव रहते हैं। तो
जिस भी तरह से हो सके आप उनका शुक्रिया अदा कीजिए, उन्हें थैंक यू कहिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच। ओके बाय, लव यू गाइस और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।